हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टीपीएपी के बारे में। तो टीपीएपी एक रिएजेंट होता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। टीपीएपी होता है टेट्रा एन प्रोपाइल अमोनियम और रूथेनेट। तो टेट्रा एन प्रोपाइल यानी 4 एन प्रोपाइल ग्रुप किस पे लगे हैं? अमोनियम पे। तो ये वाला जो है ये है टेट्रा एन प्रोपाइल अमोनियम। ठीक है। तो अमोनियम होता है NH4 प्लस। हमने क्या किया कि NH4 प्लस में जो 4 हाइड्रोजन होते हैं इनको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? एन प्रोपाइल। ठीक है। तो 4 एन प्रोपाइल को रिप्लेस किया तो क्या हो गया? टेट्रा एन प्रोपाइल अमोनियम और उसके बाद पररूथेनेट। ये जो RuO4 माइनस आयन होता है ये होता है पररूथेनेट आयन। तो इसी को कहते हैं हम टीपीएपी शॉर्ट में। उसके साथ हम एक को ऑक्सीडेंट यूज करते हैं जो कि है NMO यानी एन मिथाइल मॉर्फोलिन एनॉक्साइड। तो ये वाली जो रिंग हम देख रहे हैं ये है मॉर्फोलिन, 6 मेंबर वाली रिंग। एक यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर NH है। तो ये है मॉर्फोलिन और मॉर्फोलिन में एन मिथाइल, एन के पास यानी नाइट्रोजन पे एक मिथाइल लगा है ये वाला, और एनॉक्साइड और ऑक्सीजन भी लगा है। तो ये हो गया हमारा एन मिथाइल मॉर्फोलिन एनॉक्साइड यानी NMO, जिसको हम कभी कभी एन NMMO ये भी बोल सकते हैं। NMO या फिर NMMO सेम बात होती है। तो ये जो होता है ये को ऑक्सीडेंट के रूप में यूज होता है इसके साथ। तो इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली ऑक्सीडेशन करता है किसका? अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल अगर टीपीएपी NMO दोगे तो बनाएगा अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल टीपीएपी NMO दोगे तो बनाएगा कीटोन। और ये जो CH2Cl2 है यानी जो DCM यानी डाइक्लोरोमीथेन ये सॉल्वेंट है। ठीक है। तो टीपीएपी NMO जहां पर भी आपको दिखे तो प्राइमरी अल्कोहल बना देगा अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा कीटोन। इसका एक और केस है ओवर ऑक्सीडेशन का, कि मान लो हमने डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट नहीं लिया और उसकी जगह पर वाटर ले लिया सॉल्वेंट के रूप में। तो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? यहाँ पर ओवर ऑक्सीडेशन होगा यानी प्राइमरी अल्कोहल जो अल्डिहाइड बनना चाहिए था वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा। यहाँ पर Ca लिखा हुआ है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बेसिकल 3 रिएक्शंस होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनेगा। पर अगर ओवर ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो यही 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखते हैं कि इसकी सिलेक्टिविटी क्या है। सिलेक्टिविटी ये है कि जो लेस हिंडर्ड अल्कोहल है वो रिएक्शन होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेफरेंस टू मोर हिंडर्ड अल्कोहल। यानी जहां पर भी अल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो वाला अल्कोहल ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखो कि क्या है। ये वाली जो अल्कोहल है ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, पर ये वाली जो अल्कोहल है, ठीक है, ये जो अल्कोहल है ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। उसके पास ये सब स्टेरिक ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी और इसकी होगी। ठीक है। तो जहां पर भी आपको दिखे कि 2 अल्कोहल हो, एक हिंडर्ड है और एक अनहिंडर्ड, तो जो कि अनहिंडर्ड अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिस ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पर ये अल्डिहाइड हुआ। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वाले एग्जाम्पल है OH है, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, TPAP NMO DCM। तो हमने क्या किया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको कीटोन बना दिया। चलो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर एक तो 2 अल्कोहल दिए गए हैं तो किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, इसको या फिर इसको। देखो सबसे पहले तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ये वाला अल्कोहल
हिंडर्ड है और ये अल्कोहल हिंडर्ड नहीं है, पर यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस थी, पास कितने ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप थे, पर अगर बात करें यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं इन दोनों अल्कोहल्स में। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है ये बेंजाइलिक है, ठीक है। तो जो बेंजाइलिक अल्कोहल है वो जनरली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो बेंजाइलिक है या फिर अलाइलिक अल्कोहल भी हो तो वो रिएक्शन होंगे इन प्रेफरेंस टू दूसरे अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक वाला जो अल्कोहल है ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और ध्यान रखना अगर अलाइलिक ठीक हो, ठीक है। एक अलाइलिक वाला केस ले लेते हैं। चलो मान लो कि यहाँ पर एक अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर TPAP NMO DCM ये दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो अलाइलिक वाली अल्कोहल है, ये जो अलाइलिक वाली अल्कोहल है ये रिएक्शन होगी इन प्रेफरेंस टू हमारी जो नॉर्मल वाली अल्कोहल है। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एक और सिनेरियो लेते हैं ओवर ऑक्सीडेशन का। चलो सेम रखते हैं सबस्ट्रेट को, पर यहाँ पर क्या है कि TPAP NMO और वाटर दिया गया है, तो क्या है ओवर ऑक्सीडेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर OH की जगह पर OH तो नहीं होगा, होगा COOH, यानी इस वाली अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी, पर जबकि वाटर है तो ओवर ऑक्सीडेशन होगी और एल्डिहाइड बनने के बजाय ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।